हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इकाई 2 का सत्र 3 बीज बोना और पौधरोपण सामग्री, कक्षा 11 फ्लोरिकल्चरिस्ट फूलों की खेती, जिसमें इकाई 2 की बात करनी थी। सत्र 3 है ना। तो सत्र 2 को डिस्कस कर चुके थे अपन लोग, सत्र 3 की बात करनी थी। तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय से सारी वीडियो उपलब्ध हो सकें। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बीज बोने के विभिन्न तरीके क्या हैं। तो बीज बोने के विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली विधि कौन सी है? छिटकाव विधि, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। इसको पढ़ लेते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद नर्सरी बेड पर बीजों को छिड़के और बारीक दाने हुए सड़े हुए गोबर की खाद या कंपोस्ट से ढक दें। इस विधि के कुछ नुकसान हैं क्योंकि बीज को समान दूरी पर नहीं रखा जा सकता है। बीज बोने के अन्य तरीकों की तुलना में इसके लिए बड़ी संख्या में बीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। चूँकि छिटकाव विधि सबसे पहली बीज बोने की विधि है, छिटकाव विधि से सबसे पहले बीज बोया गया था, है ना। आप जानते भी होंगे, छोटे स्तर पर जो नर्सरी में बीज बोते हैं तो वो छिटकाव विधि से बो देते हैं। देख लेंगे आप क्या होता है छिटकाव विधि। ये आप देख सकते हैं। हाँ, छिटकाव विधि में पहले इसके पहले वाले वीडियो में दिखा चुका हूँ, तो आप देखेंगे कैसे बीज इसमें उगते हैं, ठीक है ना। ये हाथ के द्वारा बीजों को छिड़क दिया जाता है, ठीक है ना। इसके नुकसान क्या है, इसमें बीज ज़्यादा लगते हैं और क्या होता है, बीज की दूरी असमान रहती है। जिसमें देख सकते हैं ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड से बोया गया है। इसमें देख सकते हैं एक लाइन में नहीं बोया गया है ना, कहीं भी बीज उगा है, यानी बीज कहीं भी उग सकता है। इसमें दूरी निश्चित नहीं रहती है, ठीक है ना। प्लांट से प्लांट की दूरी या लाइन से लाइन की दूरी नहीं रहती है, ठीक है ना। बाकी दूसरी मेथड में रहती है, जैसे इसमें देखा हूँ मैं आपको, ये देखो आप, ठीक है। लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी आपको बराबर दिख रही होगी। ये ड्रिल या सीड ड्रिल द्वारा बोया गया खेत है, ठीक है। ये छिटकाव विधि द्वारा बोया गया खेत है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। तो ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड या छिटकाव विधि में यही चीज़ है कि इसमें सीड कहीं भी उग जाता है, ठीक है ना। दूरी फिक्स नहीं रहती है, बीज अधिक लगता है, ठीक है ना। तो ये विधि शुरुआत में सबसे पहले इसी का यूज़ किया गया था, है ना। तो पहली कौन सी है? छिटकाव विधि। दूसरी कौन सी है? लाइन में बोवाई, बेड या उथली खाइयाँ, लाइन सोइंग, यानी लाइन में बोना, ठीक है। तो लाइन में कैसे बोएंगे? सीड ड्रिल के द्वारा जाता है, सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है। यह नर्सरी में बीज बोने की सबसे अच्छी विधि है। लाइन में बुवाई अंकुरण और अंकुरण की गुणवत्ता में सुधार करती है। इस विधि में प्रत्येक बीज को स्वतंत्र स्थान मिलता है और इसलिए स्वस्थ तरीके से और शक्त बनकर बढ़ता है। इस विधि में रोगग्रस्त पौधे और खरपतवारों को आसानी से प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है। इसके कुछ लाभ भी हैं क्योंकि खरपतवार को इसमें कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइन में भी सीड होंगे, पूरे बीज लगे होंगे, जहाँ खाली होगा वहाँ खरपतवार होंगे तो वहाँ आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। और लाइन से लाइन की दूरी और बीज से बीज की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी बराबर होगी, है ना। ये आप देख सकते हैं, शेड्यूल द्वारा इसमें बो सकते हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप, लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी एकदम बराबर है ना। इस स्थान जो स्पेस है बीच में, यहाँ खरपतवार होंगे तो यहाँ आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक बच्चों। तो ये लाइन से लाइन मेथड है। इसके पहले कौन सा था? छिटकुआ मेथड। इसके बाद तीसरा विधि है कौन सी? ट्रे में बीज बोना। इसको पढ़ते हैं। उच्च मूल और हर्बिसाइड बीजों को खुले मैदान नर्सरी बेड के बजाय फ्लैट ट्रे में बोना पसंद किया जाता है। प्रो ट्रे नरम प्लास्टिक के बने होते हैं। इसमें उथले प्लग होते हैं। ये प्लग पौधरोपण माध्यम से भरे होते हैं। कोकोपीट कायर उद्योग का उप उत्पाद है जिसमें पानी को रोक कर रखने का उच्च क्षमता होती है, ठीक है ना। कोकोपीट में पानी एब्जॉर्प्शन बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कोकोपीट में बहुत अधिक होती है ना। तो चित्र में दिखाया गया है ना, ठीक है। चूँकि चित्र इसमें मैंने प्रो ट्रे में बीज बोने की विधि मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ, है ना। इसमें इसमें क्या होता है बच्चों, ये देख सकते हैं आप, प्रो ट्रे है आपकी। इसमें एक एक खांचा होता है, देख सकते हैं आप। ये एक में एक बीज डाला जाता है तो बीज का नुकसान भी नहीं होता है। तो महंगे बीज इसमें
आसानी से लगाए जा सकते हैं और सभी बीज उगते हैं। क्यों? इसको जैसे फेवरेबल कंडीशन होती है उस वैसे इसको दिया जाता है, ठीक है ना। कहीं भी उठा के एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है, जैसे तेज़ धूप है तो उठा के अंदर भी रख लिया जा सकता है ना। तो ये काफ़ी इसके प्रोट्रे में बीज बोने के फ़ायदे भी हैं, है ना, जिससे बीज आपका अच्छा हेल्दी बनता है। अच्छा, इसमें जो माध्यम का यूज़ किया जाता है कोकोपीट, है ना, और वर्मीकुलाइट और रेत, इन सब को मिला के इसमें भरा जाता है, फिर बीज बोया जाता है, ताकि इनमें पानी डालें तो एब्जॉर्प्शन पानी का वाटर यूज़ एफिशिएंसी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो, है ना, इस माध्यम की। ऐसे माध्यम को रखा जाता है। ओके, तो प्रो ट्रे में बीज बोना आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। तीनों विधियाँ हो गई, कौन कौन सी? छिटकाव विधि, लाइन में बीज बोना और प्रो ट्रे में बीज बोना, है ना। तीनों आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, प्लग ट्रे में बीज बोने कैसे बोया जाता है? देखो, प्लग ट्रे तो ये है, आप देख चुके हैं। इसमें अब बीज कैसे बोया जाता है इसको पढ़ लेते हैं। बीज बोने के लिए अंगुलियों के साथ प्लग ट्रे के केंद्र में छोटे गड्ढे 0.5 सेंटीमीटर बनाए जाते हैं। बीजों को गड्ढों में रखा जाता है और ढक दिया जाता है। नमी बनाए रखने के लिए पानी की जगह हजारे की सहायता से छिड़काव कर दिया जाता है, ठीक है ना बच्चों। ये गड्ढे हैं जो 0.5 सेंटीमीटर गहराई पर बीज डाला जाता है इसमें, है ना, अंगुलियों के माध्यम से, ऐसा बोला गया है, प्रक्रिया है ना। और मिट्टी को ढक दिया जाता है और हजारे से पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं, ठीक ना। इस तरह से आपका बीज लग जाता है प्लग ट्रे में। ये लगा भी है, प्लांट भी हो गए हैं छोटे छोटे, है ना। तो बच्चों, विधि क्या है? सिंपल मेथड है, जैसे अपन बोलते हैं, है ना। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पॉटिंग क्या है? पॉटिंग की विधि का प्रदर्शन करें। पॉटिंग क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। पॉटिंग, यह नर्सरी या पॉलीथीन बैग के पौधों को पॉटिंग मिश्रण वाले गमलों में स्थानांतरित करने की विधि है। पौधों को पॉटिंग में विभिन्न चरण शामिल हैं। गमले का चयन, गमले में मिश्रण का भरना, पौधे को रखना, पौधे को पानी देना और उसे रोकना, गमले को स्थान पर रखना। पॉटिंग होता क्या है बच्चे? एक बैग में, पॉलीथीन बैग या किसी पॉट, गमले में पौधे को लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं आप देख सकते हैं। इससे पौधे को उखाड़ते हैं, पानी डाल के आसानी से उखाड़ लेते हैं ताकि जड़ें खराब ना हो, है ना। और जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3 से 4 लीव्स हो जाती, पत्तियां हो जाती हैं, इसको उखाड़ के आप कहाँ? पौधे में लगा देते हैं, इस तरह से, है ना। इस तरह से आप लगा देंगे। इसमें माध्यम भरेंगे, मीडियम, मिट्टी, कोकोपीट और रेत, है ना, मिक्स करके इसको भर देंगे और इसमें पौधे को लगा देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं? गमले का चयन करते हैं, गमले में मिश्रण को भरते हैं। जैसे ये चयन किया, इसमें मिश्रण को भरा, फिर पौधे को रखना, पौधे को रखते हैं जैसे इसमें रखा गया है। फिर पानी देना और उसे रोकना, पानी देते हैं, पौधे में पानी डालते हैं, फिर गमले को एक स्थान पर रख देते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं? पॉटिंग करते हैं, है ना। पौधे को गमले में लगाना, पॉट में लगाना, प्लांट को पॉट में लगाना, तो क्या कहेंगे इसे? पॉटिंग, है ना। अगला क्वेश्चन है आज का, नर्सरी में पौधे को सख्त बनाने की व्याख्या करें। सख्त बनाना क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। नर्सरी में पौधे को सख्त होना, पौधे को रोपाई के पहले कुछ दिनों के लिए उन्हें सख्त बनाने के लिए के अलावा कुछ भी नहीं है। पौधे को दूसरी जगह पर रोकने से कि आघात से बचाने के लिए उन्हें सख्त करना आवश्यक है। यह उन परिस्थितियों में भी अपनाया जाता है जहां भूमि की तैयारी में देरी होती है और पौध अधिक बड़े आकार के हो जाते हैं। देखो, सख्त करने से मतलब ये है, पौधे को जब अपन प्लग ट्रे से या नर्सरी से उखाड़ के खेत में लगाते हैं तो उसे एक आघात होता है, झटका लगता है, कैसा? पौधा मुरझा जाता है ना। तो उसे सख्त करने के लिए क्या करते हैं? उसको जब उखाड़ते हैं तो पानी डाल के प्रॉपर उसकी जड़ों को उखाड़ना चाहिए ताकि उसकी जड़ें ना टूटें। फिर वहाँ लगाएं तो अच्छे से मिट्टी को, भुरभुरी मिट्टी को में पौध लगाएं और उसे अच्छे से पानी डाल दें। शाम के टाइम जब ठंडा मौसम हो तब उसे लगाएं, है ना। तो इससे क्या होता है? पौधा अपना पौधा जो इसमें रोकते समय आघात होता है उससे बच जाता है ना, और अपना पौधा आसानी से लग जाता है ना।
और भी अगर अपन को करना है तो उपचारित कर लेते हैं, ठीक है ना, फंजीसाइड से, फिर उसे लगाते हैं। ओके बच्चे, तो ऐसे आपका पौधा शक्त बन जाता है ना, जिससे आपका पौधा आसानी से सरवाइव कर जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नर्सरी के कीट और रोग का वर्णन करें, इन्हें कैसे नियंत्रित करते हैं। तो कीट, पहला कीट कौन सा, पहला रोग कौन सा है, डंपिंग ऑफ, यह जड़ गलन होता है ना, जड़ गलन या भगोना रोग बोलते हैं ना। तो पौधे का कॉलर भाग सड़ना और बाद में गिर जाना, ठीक है, ये समस्या होती है। तो इस बचता कैसे है, फार्मलिन 2%, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2%, 2 ग्राम प्रति लीटर, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर के साथ मिट्टी में स्टरलाइजेशन करें, ठीक है, मिट्टी में स्टरलाइजेशन करना है। डंपिंग ऑफ होता क्या है आप देख सकते हैं बच्चे, ये कौन सा रोग है, डंपिंग ऑफ, जड़ों का गल जाना है ना, पानी अधिक होने से जड़ें गल जाती हैं और पौधा खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है ना। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें जो दवाइयाँ लिखी हैं, ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, ठीक है ना, और फार्मलिन, इनको आप उपचारित कर देंगे पौधे को तो ये बच जाएगा, है ना। अगला रोग है पत्ती धब्बा रोग, पत्तियों पर छोटे बड़े आकार के भूले धब्बे पड़ जाते हैं, इसका कंट्रोल कैसे करते हैं, मैंकोजेब 2-3 ग्राम प्रति लीटर छिड़काव कर देते हैं। देख सकते हैं आप लोग, पत्ती धब्बा रोग इस टाइप से होता है, पत्तियों में धब्बा हो जाता है ना, पत्ती धब्बा रोग, ये आप देख सकते हैं, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब से उपचारित करेंगे, स्प्रे कर देंगे इसको तो ये कंट्रोल हो जाएगा। अगला है लीफ माइनर, लीफ माइनर क्या होता है, कीट होता है, ठीक ना, ये रोग नहीं है, कीट है। तो पत्ती माइनिंग कीट जो पत्तियों पर सर्प की तरह जैसी सफ़ेद चमकने वाली रेखाएं बनाता है, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, ट्राइजोफॉस 0.25%, 25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में स्प्रे करते हैं, है ना। तो ये लीफ माइनिंग, ये देख सकते हैं आप लोग, ये कीड़ा होता है, तो ये पत्तियों में सांप जैसा बना देता है ना, बरसात के दिनों में काफ़ी देखा होगा, बहुत सारी धारियाँ होती हैं, सांप जैसा ऐसा चल जाता है ना, तो ये कीड़े के कारण होता है। अपन लोग सोचते थे क्या है, सांप चल गया है ना, ऐसा नहीं होता है बच्चे, ये कीड़ा होता है जिसे लीफ माइनर बोलते हैं, है ना। ये ऐसा कर देता है, अंदर पत्ती के अंदर क्या करता है, जो हरित लवक होता है उसको खा लेता है, तो ये वाइट वाइट से दिखने लगता है, ठीक ना, इसे लीफ माइनर बोलते हैं, ठीक। तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, ट्राइजोफॉस 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देते हैं, है ना, तो ये ख़त्म हो जाता है ना बच्चे। अगला है कौन सा, एफिड्स, एफिड्स क्या होती है, एफिड्स माहू, हरे, छोटे हरे भूरे या काले रंग के रस चूसने वाले कीड़े जो मधु का स्राव करते हैं, जो चींटियों और सूटी काले मोड़ को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये माहू आपने देखा है, इसको कंट्रोल करने के लिए नीम का तेल 2 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में स्प्रे कर दें, या डाईमेथोएट 2 ml प्रति लीटर पानी में स्प्रे कर दें, है ना, तो कंट्रोल हो जाता है, ठीक। का एफिड्स का देख सकते हैं आप, एफिड्स को, माहू को, ये लगी है बहुत सारी, है ना, इसमें बहुत सारी माहू चिपकी हुई है, ऐसी होती है ना, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। झांसी वाले एरिया में से क्या बोलते हैं, म्याऊं बोलते हैं ना, सब जगह अलग अलग नाम है इसके। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या, नीम का तेल या डाईमेथोएट का स्प्रे कर देते हैं। तो बच्चे आपको इन कीटों के रोगों की कीट और रोग की दवाओं के बारे में बहुत ज़रूरी जानने की आवश्यकता है, ठीक है ना, क्योंकि यह हमेशा काम आने वाली आपकी चीज़ है, ठीक। अगला है कौन सा, थ्रिप्स, थ्रिप्स क्या होता है, छोटे काले या पीले रंग के सैप चूसने वाले कीड़े जो पौधे और फूलों के नए निकलने वाले भाग को संक्रमित करते हैं, ठीक ना, जो नए निकलने वाले भाग होते हैं उसे संक्रमित कर देते हैं। इसके कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, स्पेनोसैट 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में स्प्रे करते हैं, डाईमेथोएट या नीम का तेल ये पानी में मिलाकर स्प्रे कर देते हैं, है ना, तो कंट्रोल हो जाता है। देख सकते हैं आप, ये थ्रिप्स है, इस टाइप से होती है, ठीक ना, ये पत्तियों का रस चूस लेती है और इस तरह से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, कुकुरा बोलते हैं इसे ना, क्रिंकल हो जाती हैं ना, और सिकुड़ जाती हैं सभी पत्तियां। मिर्च में बहुत अटैक इसका होता है ना। तो ये थ्रिप्स इस तरह से पत्तियों को कर देती है और बाद में पीले पड़ के पौधे सूखने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए डाईमेथोएट
नीम का तेल, स्पेनोसाइड, इनका स्प्रे कर देते हैं, ठीक ना बच्चों। हाँ गाइस, आज का सेशन इकाई 2 सत्र 3 कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इकाई 3 की, ठीक है ना। कक्षा 11 इकाई 3 की बात करेंगे, औजार और उपकरण। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, है ना। ओके।